टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड की अगर हम बात करें इसकी समरी की, तो मैं आपको समरी इन क्वेश्चन आंसर के साथ ही समझा दूंगी। बट अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो स्टोरीज जो है वो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी स्टार्ट होती है लेंचो से और गॉड। ठीक है, दो ही इसमें मेन कैरेक्टर रहेंगे, लेंचो और गॉड। अब लेंचो कौन है? तो लेंचो है एक फार्मर। ठीक है, यहाँ पर स्टोरी में जिसकी बात चली है तो वो बात चली है लेंचो की, और लेंचो क्या है? फार्मर। ठीक है, और किसकी बात चली है? गॉड की। ठीक है, तो हम उसे अब डिटेल में समझेंगे। अगर अब हम बात करें तो क्या होता है स्टूडेंट्स की जो लेंचो है फार्मर का हम जानते हैं कि इनकी जो खेती के लिए है ना, उनके लिए फील्ड, उनकी खेती कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है उनकी लाइफ में। ठीक है, जैसे कि सब किसी की लाइफ में अगर हम किसी जॉब में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए वो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारे घर चलाने के लिए, हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और सभी चीज़ों में। उसी तरीके से जो फार्मर है उनके ऊपर क्या डिपेंड है? बिल्कुल वो किसके ऊपर डिपेंड है? खेती के ऊपर, है ना। जिस तरीके से उनकी खेती उन्हें इनकम देगी तो उसी तरीके से वो अपना घर भी चलाएंगे। अब क्या होता है कि जो लेंचो है, एक पहाड़ी के टॉप पर क्या है लेंचो का घर, उसी के जस्ट सामने लेंचो ने क्या उगाई हुई है? फसल। अब आ जाता है कटाई का समय, है ना, जहाँ पर हमें फसल को क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। ठीक है, तो अब जब कटाई का समय आ जाता है तो लेंचो भगवान से क्या करता है? बहुत ज़्यादा प्रे करता है कि क्या आ जाए? बारिश आ जाए, रेन्स आ जाए। ठीक है, क्योंकि रेंज अगर अच्छी हो जाएगी तो कटाई और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि बरसात फिर हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो बरसात के साथ साथ क्या आ जाते हैं? हेलस्टोन। हेलस्टोन आ जाता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं ओले। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तूफान आ जाता है और ओले बरसने लगते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे क्या हो जाती है? लेंचो की जो पूरी खेती रहती है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? ख़राब हो जाती है ना। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। तो वो फिर अपनी वाइफ के पास जाता है, अपने बच्चों से बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी खेती क्या हो गई? खराब हो गई। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलाएंगे हम? हमारे घर में खाना कैसे आएगा? और अब जितने भी पैसे थे वो सब पैसे हमने क्या किया? यहाँ पर लगा दिए। कहाँ पर? खेती में। तो अब हम कैसे चलाएं? तो जो वाइफ रहती है वो लेंचो को कुछ बोलती नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती, बच्चे बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो लेंचो अपने रूम में जाता है, वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। तभी उसके माइंड में एक ख्याल आता है कि जब मैंने भगवान से बोला था भगवान प्लीज़ बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, तो बारिश तो बहुत आ गई थी। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे क्या करे? 100 पीसोस दे दे। पीसोस क्या है स्टूडेंट्स? एक प्रकार की करेंसी है। ठीक है, पीसोस क्या है? एक प्रकार की करेंसी है जो अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ होती है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक लैटिन अमेरिकन कंट्री की करेंसी है, जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना यहाँ पर चलती है। तो हो सकता है वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ की जो करेंसी है, वहाँ पर जो पैसे हैं उनको वो क्या बोलते हैं? पीसोस। तो अब लेंचो क्या करता है स्टूडेंट्स? एक लेटर लिखता है। लेटर में वो बोलते हैं गॉड से कि गॉड मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए, है ना। पैसे को उन्होंने क्या कहा है? पीसोस, 100 पीसोस चाहिए। जैसे ही वो जब ले जाते हैं, है ना, एक लेटर लिखा। अब ये लेटर वो ले गया लेंचो किसके पास? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जैसे ही वो डालता है तो वहाँ पर जब पोस्टमैन देखता है कि यार इसका एड्रेस तो लिखा है गॉड, तो जो पोस्टमैन रहता है वो पहले तो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। वो सोचता है अरे ये कैसे हो सकता है? गॉड का मैं कैसे ले जाऊँ, है ना। तो वो फिर सोचते अब क्या करें। तो वो जैसे लेटर पढ़ते पोस्टमैन, तो पोस्टमैन जब पढ़ते तब वो देखते हैं कि अरे ये जो है व्यक्ति, इसका नाम लेंचो है, इसे तो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके घर में मतलब खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और इसका फेथ देखो भगवान के लिए कितना ज़्यादा है कि इसने भगवान को लेटर ही लिख दिया। तो बोलता है क्यों ना अपन इसकी हेल्प करते हैं, क्यों ना मैं, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उसमें से इसको कुछ जितना हो जाए मुझसे वो दे देता हूँ। तो क्या करता है वो? 100 में से 100 की डिमांड की थी लेंचो ने, तो वो व्यक्ति जो रहता है, जो पोस्टमैन रहता है, वो कितने दे देता है स्टूडेंट? 70। ठीक है, 70 वो दे देता है। अब जैसे ही लेंचो के पास आ जाता है तो लेंचो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, एक बार तो थोड़ा सा खुश भी होता है, बट वो शॉक्ड हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने तो भगवान से 100 बोला था, तो भगवान ने 70 क्यों दिए? फिर वो सोचता है कि हो सकता है भगवान ने तो 100 ही दिए होंगे, लेकिन ये जो पोस्टमैन है इसी ने निकाल लिए होंगे।
तो भगवान को एक वापस से लेटर लिखता है जिसमें वो बोलता है कि भगवान अभी तो आपने मुझे इसमें दिए थे, लेकिन अब मुझे आप इन किसी के हेल्प में मत करना, मेरे डायरेक्ट अकाउंट में भेजना। इस तरीके से बहुत ही फनी लेवल पर ये स्टोरी चली जाती है स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि एक व्यक्ति का भगवान के प्रति कितना ज़्यादा फेथ है कि उसने भगवान को लेटर ही लिख दिया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए तो अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो क्या होप कर रहा था, तो लेंचो होप फॉर अ गुड रेन। वो होप कर रहा था कि अच्छी बारिश हो जाए, एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। जो उसकी हार्वेस्ट के लिए, गुड हार्वेस्ट के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उतनी बारिश हो जाए। वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। मतलब कि कह सकते हैं हम कि वाई डिड लेंचो से, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि रेनड्रॉप्स जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे न्यू कॉइन्स है ना, जैसे सिक्के के रूप में बरस रहे हैं। इस तरीके से उसने बारिश को किससे कंपेयर कर लिया था, सिक्के से, क्योंकि उसे तो बारिश की ज़रूरत थी, जैसा मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ऐसा क्यों कहा, तो लेंचो कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। आप बिल्कुल क्वेश्चन में से लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि जो वो है क्या, जो बारिश हो रही है वो उसके लिए एक गुड प्रॉस्पेरिटी, मतलब उसका रिजल्ट वो बहुत ही अच्छा देंगे, बहुत अमीर भी बन सकता है वो, है ना, खेती से उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से हाउ डिड द रेन चेंज। अब रेन ने कैसे सब कुछ चेंज कर दिया। वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड। लेंचो की फील्ड्स में क्या हुआ, तो द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। मतलब कि पहले तो रेन हुई, उसके साथ ही साथ क्या होने लग गया, हेलस्टोन होने लग गया। हेलस्टोन मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, ओले। ठीक है, बिल्कुल तेज तेज हवा चलने लगी, तूफान होने लग गया, और क्या हुआ लेंचो की फील्ड को, लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। आप बिल्कुल आपको इसके मन से भी लिख सकते हैं कि लेंचोस की फील्ड क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। ठीक है, बिकॉज क्यों हो गई, ऑफ द वेदर कंडीशन, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई थी, वेदर की बहुत ज़्यादा बेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जैसे ही हेल स्टॉप्ड हुआ, मतलब कि ओले गिरना बंद हुए, तब लेंचो ने कैसा फील किया, तो ऑब्वियसली बात है कि उसने बहुत ही बेकार फील किया। उसने सोचा मेरा पूरा फ्यूचर ख़राब हो गया, अब मैं अपनी फैमिली को क्या खिलाऊंगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, आप इसे अपनी ओन लैंग्वेज में भी मन से लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, लेंचस वॉज फील्ड विद द ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वॉज ruined। मतलब कि सब कुछ बर्बाद हो गया, एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा जिससे वो उसकी फैमिली को चला सके। फ्यूचर जो हो गया बहुत ज़्यादा खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचोस हैव फेथ इन। लेंचोस का फेथ किस पे था, स्टार्टिंग में बता दिया था कि गॉड पर था। ठीक है, क्योंकि लेंचो को लगता था कि गॉड सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते, गॉड इस तरीके से। ठीक है, हु रीड द लेटर। लेटर किसने रीड किया था, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, पहले तो वो हंसा था। तो देखो बिल्कुल ओन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ईजी लैंग्वेज में। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर हंसा था जब उसने रीड किया लेंचो का लेटर, बट सून ही बिकेम सीरियस। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ता गया तब वो सीरियस हो गया, एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। और राइटर्स कौन हो गया यहाँ पर, लेंचो। तो लेंचोस का क्या फेथ, गॉड के प्रति जितना फेथ है उस पर वो मूव किया, किसने, पोस्ट मास्टर ने। इस तरीके से आपको लिखना है। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हो गया था जैसे ही उसे लेटर लिखा फिर जो मनी मिली उससे, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा फेथ था। उसे तो लगता ही था कि जो मैं बोलूँगा भगवान से, वो भगवान सारी विशेष मेरी क्या करेंगे, पूरी करेंगे। व्हाट मेड लेंचोज एंग्री। लेंचो एंग्री क्यों हुआ था भैया, तो लेंचोज एंग्री इसलिए हुआ था क्योंकि उसे तो चाहिए थे 100 पेसोस, लेकिन मिले कितने, 70 पेसोस, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था। हु डज लेंचोज हैव कंप्लीट फेथ इन, किस पर था,
वही सब चीज़ें जो अभी हमने शॉर्ट आंसर में लिखी थी, वेरी शॉर्ट में लिखी थी, अब आपको वो सारी चीज़ें किस में लिखनी, लॉन्ग में। ठीक है, तो आप यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा यहाँ पर लिखा है आप ठीक वैसे ही लेके आप आपकी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको स्टोरी की समरी पता हो। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, मतलब कि पोस्ट मास्टर ने मनी क्यों सेंड की लेंचो को। ठीक है, क्योंकि जब जैसे ही रीड किया था उसने लेटर पोस्ट मास्टर ने, तो उन्हें लगा था कि यार लेंचो बहुत ज़्यादा पुअर है, उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। क्या लेंचो ने ऐसा कभी ट्राई किया कि वो पता करे कि किसने उसे मनी भेजी है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे तो बिल्कुल लग रहा था कि भगवान ने ही भेजा है, कोई ऑप्शन ही नहीं था कि और कोई भेज सकता है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है। Who does Lanchos think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? कि आपको जो आंसर रहेगा वो मन से लिखना है कि यहाँ पर आयरनी सिचुएशन क्या क्रिएट हुई। तो वो हुआ था कि एक तो लेंचोस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था, और सबसे एक और बात कि उसे क्या था, बहुत ज़्यादा भरोसा था भगवान के ऊपर, कि भगवान से फेथ था भगवान के ऊपर। ठीक है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या ऐसा है, संभव है कि लेंचो के जैसे भी कोई पीपल है रियल वर्ल्ड में? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़? अब ये आंसर आप सभी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, सबका सोचना अलग अलग हो सकता है कि वो क्या समझते कि लेंचो किस टाइप का पर्सन था, है ना। There are two kind of conflicts in the story between humans and natures and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? ये आंसर भी आपको मन से ही लिखना पड़ेगा कि टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए इस स्टोरी में। एक तो हो गया कि लेंचो का भगवान के प्रति इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया, एक हो गया कि अननोन पर्सन, एक पोस्ट मास्टर जो है, एक पोस्टमैन जो है, वो इतना ज़्यादा मतलब कह सकते कि हेल्प कर रहा है बिना किसी को जाने, है ना। तो ये एक हो गया एक कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी होती है कंप्लीट एंड हमारे सारे क्वेश्चंस होते कंप्लीट। होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर इसमें फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरीज रहती है, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं।